आज हम एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से अलग है इंडिकेटर से। देखिए, कई बार मैं ये बात करता हूँ कि इंडिकेटर का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि इंडिकेटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसा क्यों? एक यूजर मुझसे पूछ रहा था कि क्या इंडिकेटर भी तो हमें हमेशा बाय सिग्नल देता है, सेल सिग्नल देता है, इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर इंडिकेटर नहीं करना चाहिए तो इंडिकेटर बनाए क्यों? मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत छोटा सा टॉपिक से रखेंगे हम। इंडिकेटर में होता क्या है कि आपको बाय और सेल सिग्नल मिल जाता है। कई बार हमें प्राइस बनने से पहले इंडिकेटर में सिग्नल मिल जाता है। जैसे मैं ईएमए की बात करता हूं, मैंने ईएमए लगा रखा, आप टाइम फ्रेम कोई सा भी ले लीजिए, 29 50 अपने हिसाब से ही ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि ईएमए से प्राइस रिजेक्शन लेता है तो हमें अपसाइड का अप मोमेंटम मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है तो भी हमें कई सारे बाय सिग्नल यहाँ पर मिल जाते हैं। हमें मैक्सिमम टाइम आजकल फॉल्स सिग्नल मिल रहे हैं, और फिर आप अगर इंडिकेटर का यूज करेंगे, इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप प्राइस के बारे में डिटेल से नहीं जान पाएंगे। देखिए, मैं इंडिकेटर की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन की खूबियां आपको बता रहा हूं। लेट्स से हमें, जैसे मैंने आज हैमर ट्रेड किया निफ्टी में, मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। पहले मैं ये बता देता हूं कि प्राइस एक्शन की खूबसूरती क्या है। देखिए, प्राइस एक्शन बेसिकली हमें तीन चीजों के बारे में बताता है। ये कैंडलस्टिक जो चैप्टर है उसमें आता है, मैं तीन चीजों के बारे में प्राइस एक्शन बताता है। फर्स्ट हम यहाँ पर देते हैं कि हमें बॉडी के बारे में बताता है, बॉडी मतलब होल्डिंग वॉल्यूम। दूसरा हमें यहाँ पर शैडो या विक्स के बारे में बताता है, और तीसरा हमें बताता है कलर के बारे में। अगर आप कैंडलस्टिक देखेंगे तो इन तीन चीजों के बारे में हमें पता चलता है, और इन तीन चीजों से हम अंदाजा लगाता है कि मार्केट में किस तरह से मोमेंटम आ सकता है या फिर मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, मैं कैसे कह रहा हूँ कि तीन चीजों से हमें यहाँ पर अंदाजा लगाता है। लेट से हमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है, ये उसकी वीक है, वैसा हम इसे हैमर नाम देते हैं। अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर नाम नहीं पता। मैं थोड़ा पेन मोटा कर देता हूं। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर नाम नहीं पता, राइट? तो ये ग्रीन कलर का है, अभी आपको नाम नहीं पता। यहाँ पर आप सोचिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए, मार्केट में ये ओपन है, ये क्लोज है, और यही हाई भी है, और ये है इसका लो, राइट? अब देखिए हुआ क्या होगा मार्केट में, जब मार्केट में ओपन हुआ होगा, मैं इसी कैंडल को इधर बना रहा हूं, ओपन हुआ होगा, जब मार्केट यहां टच किया होगा तो इस तरह का हमें कैंडल बनता हुआ दिख रहा होगा। मतलब यहां पर सेलर भर भर के आ रहे हैं, सेलर से यहां पर आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए दोबारा से जब बायर आए तो मार्केट में इस कैंडल को उठा के ले गए, और मार्केट में इस तरह से बायर ने यहां पर एक वीक बनती हुई हमें दिखी होगी। ये हमने ओपनिंग प्राइस, ये मैंने बायर का बताया कि बायर की स्ट्रेंथ, राइट? अभी ये अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास पहुंच गया, जहां पर ये ओपनिंग है, ये वाले प्राइस के आसपास पहुंच गया। अभी देखिए बायर ने और स्ट्रेंथ दिखाई और मार्केट को ऊपर जाके क्लोज करने में यहां पर सक्सेसफुल हुए, तो तब जाके हमें ये कैंडलस्टिक बनता हुआ दिखा, तब जाके हमें ये कैंडलस्टिक बनता हुआ दिखा। देखिए, अगर ईएमए का आप इस्तेमाल करेंगे तो ईएमए में आपको बस सिर्फ यही दिखाई देगा कि यहाँ पर बाय कर लीजिए, यहाँ पर सेल कर लीजिए। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन खुद से ट्रेड करते हैं, अपनी आंखें और अपना दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर बायर्स में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर आप सेलर की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ओपनिंग से लेकर सेलर सिर्फ यहां तक ले गए मार्केट को। अगर आप बायर की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इस लो से लेकर बायर इस हाई तक ले गए, तो आपको दिख रहा होगा कि सेलर की स्ट्रेंथ कम है, बायर की स्ट्रेंथ कम है। इसलिए हम इसके मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न कहते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं हैमर को, राइट? तो ये सारी चीजें हमें प्रेडिक्शन से पता चलती है। कैंडलस्टिक भी प्रेडिक्शन का ही एक पार्ट है। कैंडल मतलब बंच ऑफ कैंडल मिला के यहाँ पर प्रेडिक्शन बनता है, जिसे हम ग्राफ के रूप में देखते हैं। सिंपल सी चीज है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर पता चल गया होगा। इंडिकेटर भी बुरी चीज नहीं है अगर आप उसे सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं तो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इंडिकेटर यूज करते हैं तो फिर आप एक मतलब डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, एक आप डिपेंडेंट टाइप होने लगता है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इंडिकेटर पर भरोसा नहीं करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, मैं बिल्कुल भी इंडिकेटर पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ। हम यहाँ पर खड़ी और पड़ी लाइन कहते हैं, मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम करते हैं, बस इन्हीं चीजों से हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या हुआ था। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही जो कल की क्लोजिंग के आसपास खुले थे, ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुले थे तीनों इंडेक्स। और उसके बाद एक मोमेंटम दिया, एक मोमेंटम देने के बाद मार्केट फिर हमें पूरे दिन भर में रेंज में जाता हुआ देखा। एक थोड़ा सा मोमेंटम दिया, सेंसेक्स तो ऑलरेडी आज पूरे रेंज में था, निफ्टी ने भी थोड़ा सा एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिया, उसके बाद हमें यहाँ पर रेंज में जाता हुआ देखा। मैंने वन एंड ओनली ट्रेड लिया है निफ्टी में, वैसे मैंने टेलीग्राम पे डिस्कस कर चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मुझे यहाँ पर क्या दिखा। 15 मिनट में चार्ट 15 मिनट ही लगा देता हूं, मुझे क्या दिख रहा था यहाँ पर, क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड निफ्टी का लिया हुआ है। देखिए, पहले मैं 1 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ, ये 5 मिनट है, सॉरी, इसे 1 मिनट कर देते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, और मैंने ये भी बताया था किस तरह से हमें एसएल से बचना है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है, किस तरह से हमें यहाँ पर हटना है, मतलब मार्केट से निकल जाना है, और अगर मार्केट फेवर में चलता है तो कैसे हमें बना के रखना है। देखिए, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया होता है हैमर के बारे में। उसके बाद अगली कैंडल में फिर बायर ने जोर लगाया यहाँ पर, तो हमें इस तरह से कुछ हैमर बना हुआ दिखा। अभी मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, मार्केट ने
कंसोलिडेट करने के बाद सपोर्ट से बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने के बाद हमें ये ट्रेंड लाइन बन रही थी 1 मिनट के चार्ट पे, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मैंने यहाँ कहीं सी की पोजीशन बनाई, राइट। मेरा इंटेंशन ये था कि इस हाई को मार्केट निकाले, लेकिन मार्केट काफी देर तक होल्ड कर रहा था, आज निफ्टी का एक्सपायरी नहीं था तो मुझे डरने की जरूरत नहीं थी। जब काफी देर तक होल्ड करता है ना तो यहाँ पर भी बाइंग पोजीशन बन रहा है और सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है। मैंने क्या बताया था मार्केट में, मैंने ये बताया था कि मार्केट अगर इस लो को डाउन साइड की तरफ निकाले तो यहाँ पर कई सारे लोगों के एसएल ट्रिगर होंगे, मार्केट में शार्प मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आ जाता है। तो क्यों हम इतना लंबा स्टॉप लॉस लेने की बजाय हम यहाँ पर एसएल लगा लेते हैं। यहाँ पर हम क्लोजिंग, जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, जब दोबारा एंट्री देगा दोबारा एंट्री करेगा, दोबारा एंट्री तो हमने दोबारा एंट्री करी, अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला। इसके पीछे का लॉजिक देखे क्या होता है, जब मार्केट ऐसे रेंज बनाते हैं ना तो उसके नीचे डाउन साइड की तरफ कई सारे सेलर, कई सारे बायर यहाँ पर आ जाते हैं, कई सारे बायर आ जाते हैं और इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब देखिए एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेक करे और मार्केट अपसाइड की तरफ जाए। अभी देखिए हमने क्या किया कि इसके नीचे जैसे ही मार्केट में डाउन साइड की तरफ आया, मैंने यहाँ पर पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी विद द लॉस ऑफ 10 पॉइंट, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पर पोजीशन एग्जिट कर दी। पूरा सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे बताया हुआ था, एक मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ था। जैसे ही मुझे री एंट्री मिली मैंने दोबारा यहाँ पर एंट्री करी। एंट्री करने का कारण मैंने बता दिया, हैमर मुझे यहाँ पर दिख रहा था। देखिए मैं 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ निफ्टी में। निफ्टी में देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर बायर ऊपर लेके, मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा कैंडल हमें यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी दोनों तरफ दिखा। उसके बाद देखिए जब दोबारा मार्केट ने इसे टच किया, ये सपोर्ट है कल का, है ना, कल यहाँ पर एक स्विंग बना था मार्केट ने, टच किया और ऊपर हमें हैमर क्लोज होता हुआ दिखा। जैसे ही मार्केट ने हैमर क्लोजिंग दी, मैंने इसके ब्रेक पे एक सी का ट्रेड लिया। मेरा इंटेंशन ये था, पहला टारगेट हमें ये हाई निकालना, दूसरा टारगेट थी 23,000 के लेवल। 23,000 तक तो हम नहीं रुकते, आपको पता है। मैं 50 पॉइंट पहले एग्जिट कर देता हूं, तो 22,950 के लगभग हमारे यहाँ पर टारगेट था। तो लगभग हमारा टारगेट यहाँ पर हमें डन होता हुआ दिखा। मैं 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, वहां पर टारगेट भी दिख जाएगा। मैंने कॉल का चार्ट भी लगाया हुआ है। सिंपल सी एनालिसिस थी, एक ही ट्रेड लिया। उसके बाद मैं दिन भर वेट करता रहा कि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम देगा, लेकिन मार्केट ने कोई खास मोमेंटम यहाँ पर दिया नहीं। देखिए 100 के लगभग हमारी एंट्री थी। पहला एसएल मेरा 75 के लगभग था, 25 पॉइंट का एसएल था, थोड़ा लंबा था, लेकिन मार्केट की डिमांड यही थी। उसके बाद जब मार्केट ने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, मैंने री एंट्री बनाई और री एंट्री बनाने पर देखिए 130 140 के लगभग हमें यहाँ पर टारगेट देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक था, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, सिर्फ हम प्राइजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ मैं कैंडल स्टिक देख रहा हूँ कि कैंडल हमें किस तरह से बता रही है। आपके पास कहानियां होनी चाहिए। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि अगर कहानियां आपके पास है तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।